का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में स्वागत है। पति से पहले भोजन करने वाली औरतें इस वीडियो को जरूर सुने और पूरा अंत तक सुने। देवी सत्यभामा अपने पति अर्थात श्री कृष्ण जी से पूछती हैं, हे प्रभु, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, पूछो सत्यभामा, क्या प्रश्न है? तब सत्यभामा कहती हैं, आपकी हम तीनों पत्नियां पहले आपको भोजन कराती हैं और फिर भोजन करती हैं, नित्य आपकी सेवा करती हैं, किंतु हे प्रभु, क्या पति को पत्नी के साथ या पति के पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित है? शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सत्यभामा, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, जो तुम्हारा प्रश्न है उसका समाधान देवी सुदेवा की कथा से प्राप्त हो जाएगा। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, ये देवी सुदेवा कौन थी? उनका विचार कैसा था? उनके विषय में जानने की जिज्ञासा हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, तुम्हारे आग्रह पर आज मैं रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूँ। तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान इस प्राचीन कथा में ही है। अब इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। जो भी मनुष्य या स्त्री इस कथा को सुनता है और इसका प्रचार करता है, वो सौभाग्यशाली बनता है। फिर देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान पूर्वक सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में महाराज विश्वाकु राज करते थे। वो धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा सत्य का पालन करने में तत्पर, गुणवान, चरित्रवान तथा महान पतिव्रता थीं। महाराज विश्वाकु पुण्य आत्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने देवालय बनवाए, पोखरे खुदवाए और साधु संतों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते थे। महाराज विश्वाकु के नगर के समीप एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सूअर अपनी पुत्री और पत्नी और पुत्रों के साथ रहा करता था। वह सूअर बड़ा ही विशालकाय और भयंकर आकार वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। इस सूअर के भय से मनुष्य उस मार्ग से जाने में डरते थे। फिर यह बात जब महाराज विश्वाकु को पता चली तो उन्होंने उस सूअर का शिकार करने को सोचा। और फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुदेवा, अनेक सैनिकों और कुत्तों को लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। महाराज बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों का तथा राक्षसों का वध किया था। इसलिए वे इस भयंकर सूअर से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस सूअर का शिकार करने के लिए आ गए। जब उस भयंकर आकार वाले सूअर ने महाराज को वन की तरफ आते देखा तो वो सूअर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, ये कौशल देश के महान सम्राट विश्वाकु हैं। महापराक्रमी और महातेजस्वी हैं और वो इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वो मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज बहुत ही पुण्य आत्मा हैं। ये राजाओं के भी राजा हैं। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सब की रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हूँ। महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी। यदि मैं इनके हाथ से मारा भी गया तो मुझे सूअर के जन्म से छुटकारा मिलेगा। मैं विष्णु लोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे सूअर का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्रों और पौत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे।
फिर सूअर की पत्नी बोलने लगी, हे नाथ, हमारे बच्चे आपके पराक्रम और साहस के कारण वन में विचरण करते हैं, कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आप ही के कारण शेर, सियार आदि जंगली जानवरों का भय नहीं है, क्योंकि आप इनकी रक्षा करते हैं। आपके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकारी शिकार करने के लिए वन में नहीं आता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। आपके बिना तो मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रहूंगी। हे प्राणनाथ, मैं सच सच कहती हूँ, आपके साथ अगर मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली आऊंगी। इसलिए आप महाराज के सामने मत जाइए। आप भी हमारे साथ पर्वत की गुफा में चलिए, हम वहीं छुप कर रहेंगे। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर जा रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा? तब वो सूअर कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को ललकारता है, युद्ध के लिए निमंत्रण देता है, तो वीर पुरुष को लोभ, भय से कायरता पूर्वक नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को 1000 युगों के लिए कुंभी पाक नरक में डालकर पकाया जाता है। वीर पुरुष यदि शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए यदि वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। आज महाराज विश्वा हमारे पास युद्ध करने के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं। अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात विष्णु का अपमान होता है, इसलिए उनके साथ युद्ध करना हमारा कर्तव्य है। फिर सूअर, सभी छोटे छोटे सूअर अपने माता पिता को चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज विश्वा को अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और आमने सामने सूअरों को देखकर बड़े बड़े वीर योद्धाओं को सूअर का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। सभी बलवान सूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर सूअरों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर सूअरों और राजा के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। सूअर अपने दांतों से मारने लगते हैं और सैनिक अपने भालों से मारने लगते हैं। कई सूअर मर जाते हैं और घायल भी हो जाते हैं। महाराज के भी कई सिपाही मर जाते हैं और घायल भी हो जाते हैं। अब केवल वह सूअर और उसकी पत्नी, उसके कुछ 5-7 बच्चे ही बचते हैं। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर सूअर की पत्नी भयभीत हो जाती है और अपने पति से कहने लगती है, हे नाथ, मुझे और इन बच्चों को लेकर यहाँ से चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। हम सभी अपने प्राण बचाकर भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर सूअर कहने लगता है, हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक सूअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सूअरों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। सूअर जाति में ऐसा बल देखा जाता है। किसी कारण से सूअर से सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय पर मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरे सूअर प्रजाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को यहाँ से लेकर चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इतना सुनकर सूअर की पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने मेरा आदर्श सम्मान करके मेरे मन को जीत लिया है। आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा, इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, परंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह सूअर और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह सूअर भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है। बड़े बड़े योद्धाओं को उसने अपने दांतों से तिनके की भांति उठाकर फेंकने लगता है। अपने सैनिकों को मरता देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष निकालकर उस सूअर पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज का एक बाण तीव्र गति से जाकर उस सूअर के शरीर में घुस जाता है। फिर वो सूअर जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर प्रहार करके उसे मार देते हैं।
सूअर के मरते ही सूअर के प्राण विष्णु लोक में चले जाते हैं। फिर महाराज के सैनिक भाले लेकर उस सूअर की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाते हैं। सूअर की पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी हो जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ तब तक तुम सब यहाँ से भाग जाओ। सूअर का बड़ा बेटा कहता है, मैं अपने प्राणों के भय से आपको मरता हुआ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझ पर धिक्कार है। मैं युद्ध में सबको परास्त करूँगा। तुम अपने पुत्रों को लेकर यहाँ से चली जाओ। हे बच्चों, मैं इतनी पापी नहीं कि तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। इतने में सैनिक वहां आ जाते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। सूअर का बड़ा बेटा भयंकर युद्ध करता है और सबको मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर उस सूअर के बड़े बेटे को भी मार डालते हैं। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर सूअर की पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है और भीषण प्रहार करती है। इस घटना को महारानी सुदेवा देख रही थी। तब वो महाराज से कहती हैं, हे महाराज, वो सूअर की पत्नी सैनिकों को मार रही है। आप आगे चलकर उसका वध क्यों नहीं करते। तब महाराज कहते हैं, यह एक स्त्री है और मैं स्त्री का वध नहीं कर सकता। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है। तभी उस सेना में एक भार्गव नाम का सिपाही था। उसने सूअर की पत्नी पर प्रहार किया। वह मूर्छित होकर गिर गई। तभी रानी सुदेवा को उस पर दया आ गई। रानी सुदेवा ने ठंडा जल लेकर उसके मुंह में डाला और फिर उसके पूरे शरीर पर डाल दिया, जिससे उस सुअरनी को होश आ गया। सुअरनी ने जब रानी को शीतल जल डालते देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा कल्याण हो। तभी रानी सुदेवा को बहुत आश्चर्य हुआ। यह सुअरनी तो मनुष्य की वाणी में सुंदर और स्पष्ट संस्कृत बोल रही है। फिर रानी ने उस सुअरनी से कहा, हे भद्रे, तुम कौन हो? पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी में बोल रही हो। तुम अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ, किस कारण से तुम सुअरनी बनी हो। फिर वो सुअरनी कहती है, हे देवी, मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था, इसी कारण से उन्हें सूअर का जन्म प्राप्त हुआ। अब मैं अपने पूर्वजन्म की कहानी बताती हूँ। हे देवी, कलिंग नाम के देश में श्रीपुर नाम का सुंदर नगर था। उस नगर में वसुदत्त नाम के ब्राह्मण थे। मैं उन्हीं की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम सुकन्या रखा था। उस समय उस नगर में मेरे जितनी सुंदर कोई और स्त्री नहीं थी। मैं अपने सुंदर रूप के घमंड में उन्मत्त हो गई थी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी सुंदरता को देखकर मेरी माता को भय लगने लगा। वो मेरे पिता से कहने लगी, हे नाथ, हमारी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? इसे शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। तब ब्राह्मण बोले, हे कल्याणी, अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष के साथ करूँगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर में निवास करेगा। सुकन्या बड़ी प्रिय है, उसे मैं अपनी आँखों से दूर नहीं करना चाहता। फिर एक दिन शिव शर्मा नाम के विद्वान ब्राह्मण मेरे द्वार पर आ गए। मेरे पिता उसके ज्ञान और कुशलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उससे मेरा विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने उस शिव शर्मा ब्राह्मण से मेरा विवाह कर दिया और वो हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड प्यार से बिगड़ चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी और हमेशा अपमान भी करती थी। उन्हें नाम लेकर पुकारती थी। उनके भोजन से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपने पति से ही खुद को भोजन मांग लेती थी और उन्हें कभी अपने शरीर को हाथ भी लगाने नहीं दिया। शिव शर्मा बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया। फिर एक दिन अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी होकर कहने लगे, हे प्रिय, सुनो, हमारे दामाद हमारी पुत्री को छोड़कर चले गए।
हमारी पुत्री ही पापी थी, दामाद तो विद्वान थे। फिर हमारी माता बोली, हे नाथ, आपके लाड प्यार से वो बिगड़ चुकी है, इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। पिता के घर रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, आप इसका त्याग करके इसको इसके पति के घर भेज दें। इस प्रकार से माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझसे कहने लगे, हे दुराचारी, तेरा पति जहाँ है तू वहाँ पर चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर चली जा। फिर मैं घर छोड़कर चली गई। जब मैं बाहर निकली तो लोग मुझे कुल्टा पापनी कहकर संबोधन करने लगे। फिर मैं अपने पति को ढूंढते हुए एक वन में चली गई। वहाँ एक कुटिया थी, वहाँ पर मैं भिक्षा मांगने गई। उस कुटिया में रहने वाली मंगला स्त्री ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखिया दुबली पतली स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है। मंगला का पति शिव शर्मा ही था, जिन्होंने मेरा त्याग किया था। उन्होंने मुझे देखकर पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, ये मेरी पहली पत्नी सुकन्या है, जो मुझे बहुत प्रिय थी, इसलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और घर में स्थान दो। मंगला ने अपने पति का आदर करते हुए मुझे अपने घर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र भी दिए। एक दिन मैं मंगला के और अपने विचार को सोचने लगी। अधिक सोचने के कारण मेरा हृदय फट गया। उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यमदूत मुझे उठाकर वहाँ से ले गए। वहाँ यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा। फिर यमदूत से कहा, यमदूतों, इस पापनी ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। अपने पति से पहले भोजन करती थी और पति की सेवा भी कभी नहीं की। इस पापनी को नरक में डाल दो। बहुत दिनों तक नरक भोगने के बाद मुझे सुअर के रूप में डाल दिए। सुअरनी बोली, हे देवी, मैंने अपना पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। कृपया मुझे इस जन्म से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसलिए मुझे थोड़ा सा पुण्य अपना दे दो। फिर रानी सुदेवा महाराज से कहती हैं, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज विश्वाकु कहते हैं, प्रिय, यह बहुत दुख उठा रही है, तुम अपने पुण्य से उसका उद्धार करो। महारानी महाराज की आज्ञा से सुअरनी से कहा, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। तभी वह एक दिव्य स्त्री के रूप में विष्णु लोक चली जाती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, मैंने पूरी कथा आपको सुना दी। तब सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, आज आपने बहुत ही पवित्र कथा सुनाई है और मेरी सभी शंकाओं का निर्माण भी किया है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।